अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार आज उसने ग्रीन कलर क्यों पहना हुआ है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हैव जस्ट वन द फर्स्ट T20 मैच ऑफ द सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन फ्लोरिडा। और आप लोग कह रहे होंगे यार वेस्ट इंडीज से जीता है, कौन सी बड़ी बात हो गई। अभी ऑस्ट्रेलिया से एक रिकॉर्ड डिफीट हासिल करके आ रहे हैं ये लोग। 5 T20 मैच सीरीज जो थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो उन लोगों ने इतने बुरे तरीके से हारी है। तो अगर वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जीत गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। वेस्ट इंडीज को ना स्पेशली T20 क्रिकेट में हल्का नहीं लिया जा सकता। आपको पता है उनके प्लेयर्स का एक टेम्परामेंट बना हुआ है। और आज का मैच भी अगर आप देखें तो उसमें कोई इतनी ईजी विन नहीं थी हमारे लिए। ठीक है, आप देखें तो वो हमारी स्पिन के अगेंस्ट लड़खड़ाए हैं। ठीक है, सुफियान, मुकीम, मोहम्मद नवाज, वरना कोई कसर नहीं छोड़ी थी पाकिस्तान ने ये मैच भी उनको जितवाने में। लेकिन वो तो देयर ओपनर्स स्पेशली हैड नो आइडिया अबाउट आर स्पिन अटैक। स्पेशली उनके ओपनर्स दे हैड नो आइडिया कि व्हाट डू वी हैव टू डू अगेंस्ट दिस स्पिन अटैक, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लड़खड़ाए, थोड़ा सा उनका बल्ला इधर उधर हुआ और शॉट्स लगाने के चक्कर में दे गॉट आउट। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा प्लेइंग 11 क्या था, हम क्या ऐसा प्लेइंग 11 होना चाहिए था आज। क्योंकि सलमान अली आगा कप्तान ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए। ही डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग विद द प्लेइंग 11। और बल्कि प्लेइंग 11 ना भी कहो तो ग्राउंड में उस प्लेइंग 11 को उतरवाने का जो एक तरीका था उसके साथ सलमान अली आगा बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिंग करते हुए नजर आए। लेकिन बात करते हैं पहले पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में। आप देखें साइम अयूब ने आज जो है वो ओपनिंग की साहिबजादा फरहान के साथ, विच इज़ द वेरी गुड साइन कि ओके फाइनली दे आर हियरिंग व्हाट द मीडिया इज सेइंग, व्हाट द क्रिकेट टीम एक्चुअली डिमांड्स। और उन्होंने जो है वो साहिबजादा और साइम को उतारा ग्राउंड में। साइम ने तो बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। आप कह सकते हैं कि ओके 57 ऑफ 38 बॉल्स, अमेजिंग नॉक। ठीक है, और ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से विद द बॉल एज वेल उनको जो है प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। आप साहिबजादा फरहान की बात करें, साहिबजादा फरहान वाज आल्सो वेरी अमेजिंग। मैं ये नहीं कहूँगी कि लंबी इनिंग्स नहीं थी, लेकिन T20 क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग कैमियोज। ठीक है, साहिबजादा फरहान ने एक अच्छा कैमियो खेला एंड ही गॉट आउट। इससे अच्छा ज़्यादा बॉल्स लेकर आप एक बुरी इनिंग्स खेलें, उससे अच्छा है कि आप एक कैमियो खेल के आउट हो जाओ। तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को भी कोई शिकायत नहीं होंगी साहिबजादा फरहान से। इट वॉज अ गुड कैमियो, ओके। लेकिन मुझे सलमान अली आगा की ये बात बहुत अच्छी लगी कि ही प्रोमोटेड फ़खर ज़मान और नंबर 3। ठीक है, उन्होंने फ़खर ज़मान को कहा कि भाई तू नंबर 3 पे जाके बैटिंग करें। क्योंकि आपको याद होगा कि सलमान अली आगा नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं। और उन्होंने आकिब जावेद जब होते थे तो उन्होंने आकिब जावेद को भी यही कहा हुआ था कि यार मैंने नंबर 3 पे बैटिंग करनी है। और नंबर 3 पे ही वो बहुत अच्छी बैटिंग करते थे, बट ही सैक्रिफाइस्ड हिज प्लेस। और अब फ़खर ज़मान को जो है वो चांस मिला और फ़खर ज़मान ने भी एक अच्छा कैमियो खेला। ठीक है, मैं उनके कैमियो से भी बहुत खुश हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार लंबी इनिंग्स नहीं खेली। T20 क्रिकेट सिर्फ 20 ओवर्स होते हैं, क्या लंबी इनिंग्स खेल रही हैं। टारगेट अच्छा सेट हुआ इन छोटे छोटे कैमियो से। वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स। ठीक है, और पिच वॉज गुड, पिच वॉज ट्रिकी। आई लव द पिच, हाउ इट वर्क। तो वो चीज़ मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। उसके अलावा आप बात करें बैटिंग ऑर्डर, जो मैं कह रही थी, सलमान अली आगा मोहम्मद नवाज़ के भी बाद आए। कैन यू बिलीव, सलमान अली आगा मोहम्मद नवाज़ की भी बात आए। और उससे भी जो सरप्राइजिंग चीज़ है वो ये है कि मोहम्मद हारिस आखिरी बॉल खेलने के लिए आए। यानी कि राना फ़हीम अशरफ साहब के बाद भी, मतलब उनके भी बाद जो है मोहम्मद हारिस आए। और द थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट वाज कि उन्होंने आखिरी बॉल पे आके छक्का मार दिया। लेकिन उन्होंने अकेले ने छक्का नहीं मारा। मैं देख रही थी कि हर बल्लेबाज जो है वो कोशिश कर रहा था छक्का मारने की, एंड दे वर ट्राइंग टू गो फॉर अ लॉन्गर ऑप्शन। ठीक है, अब मुझे जो चीज़ इम्प्रेस कर रही है वो ये थी कि हम लोग ना क्या करते हैं, हम लोग अगर रिदम को आप लोगों ने देखे होगा, इससे जो पहले मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के, उसमें पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप क्या गलतियां करती है कि रिदम को कंटिन्यू करने के चक्कर में ना मैच अवेयरनेस भूल जाते हैं। बिल्कुल जैसे पहली दफ़ा कोई पहला मैच खेल रहे हैं अपना। लेकिन इस मैच में मुझे रिदम तो डिसकंटिन्यू होता हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन मैच अवेयरनेस के साथ उनको पता था कि भाई वी हैव टू हिट दिस डिलीवरी फॉर अ 4 फॉर अ 6, या फिर इस डिलीवरी पे रन्स करने हैं या नहीं करने। ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी आज की उसमें।
और लगा कि जैसे यार लड़के कुछ सीख कर आए, कुछ करना चाहते हैं, तो ये चीज़ मुझे उनकी बड़ी ज़बरदस्त लगी। लेकिन आप एक मैच के लिए रिस्क ले सकते हो, लेकिन हर मैच में मोहम्मद हारिस को इतना लेट भेजना मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा गलत है। इस पर मोहम्मद सलमान अली आगा को थोड़ा सा मुझे लगता है एक्शन लेना होगा। और ये भाई इतनी भी एक्सपेरिमेंटिंग नहीं करो, ये आखिर एक्सपेरिमेंटिंग का लेवल हो गया है। उसके अलावा आप बात करें बॉलिंग की, शाहिन शाह अफरीदी ने पहले अपने 2 ओवर्स बड़े ज़बरदस्त करवाए। ओवरऑल उनकी बॉलिंग ठीक ठाक थी, लेकिन जो पहले 2 ओवर्स थे वो बड़े अच्छे थे। उसके अलावा आप बात करो एक टाइम पे जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था ना, तो पहले 11 ओवर्स तक हमें कोई विकेट नहीं मिली थी। तो मैं यही सोच रही थी कि यार हम ये मैच जीतेंगे भी या हार जाएंगे। लेकिन फिर आते हैं भाई मोहम्मद नवाज़ ने अपने एक ही ओवर में 3 विकेटें ले ली, एक ही ओवर में 3 विकेटें। सो दैट वाज अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर पाकिस्तान। वहाँ पे जो है ना, वहाँ से वेस्ट इंडीज़ का रिदम सारा डिसकंटिन्यू हुआ, वहाँ से सारे रिदम का हो गया बेड़ा गर्क। आप देखो इंक्लूडिंग 2 सेट ओपनर्स, 2 सेट ओपनर्स को आउट किया और मोती को जिस तरह से आउट किया वो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी। मोहम्मद नवाज़ ने एक ओवर में 3 विकेट लेके बताया कि भाई मेरे ऊपर जो इतना क्रिटिसिज्म कर रहे होते ना कि ये किस बेसिस पे आया है टीम में वापस, भी ये देखो मैं इस बेसिस पे टीम पे वापस आया हूँ। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। इफ़ यू आर रेडी टू इम्प्रूव योर सेल्फ, अपनी बॉलिंग में थोड़ी वेरिएशंस लाने को तैयार हैं आप, सो यू कैन मेक योर प्लेस इन द प्लेइंग 11 एट एनी टाइम। ठीक है, कभी भी आप बना सकते हैं। और ये चीज़ जो है, इस चीज़ का सबूत दिया है मोहम्मद नवाज़ से। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने। साइम अयूब, आप साइम अयूब की बात करो भाई, उसके बाद साइम अयूब ने अपना जलवा दिखाया बॉल के साथ, वो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी। दोनों को आउट किया। सुफियान मुकीम, एक टाइम पे ना रन रेट वेस्ट इंडीज़ का बहुत ज़बरदस्त जा रहा था। एक टाइम पे देवर ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ द रिक्वायर्ड रन रेट, वो तोड़ रहे थे। एंड देवर लाइक रीचिंग दैट आइडियलाइज्ड या स्पेसिफाइड जो एक करंट रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट होता है, उसको ख़त्म करके वेस्ट इंडीज़ वर ऑन अ ट्रैक टू चेज द टारगेट एंड विन द मैच। लेकिन वहाँ पे सुफियान मुकीम आया, सिर्फ एक बाउंड्री मेरे ख्याल से उन्होंने कंसीड किया, सिर्फ एक चौका उनको पड़ा है, बाकी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने स्पेल करवाया। सिर्फ उनको मेरे ख्याल से 20 रन्स उन्होंने खाए हैं और 1 विकेट लिया, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सुफियान मुकीम ने रोक के रखा था। जैसे नसीम शाह, जब उन्हें शुरू में विकेट्स नहीं मिल रही होती थी, तो वो एक ऐसा काम कर रहे थे रन स्टॉपर के तौर पे। तो सुफियान मुकीम, आज मुझे उनमें थोड़ी सी वो झलक नज़र आई कि ही वाज स्टॉपिंग द रन्स। ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा तंग किया हुआ था वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन को कि जैसे ही इज़ नॉट लेटिंग देम स्कोर रन्स। तो सुफियान मुकीम जो है ना, बहुत ज़बरदस्त एसेट है, इसको भाई अच्छे से यूज़ करो। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, वो अपनी फास्ट बॉलिंग की जो उनकी है मर्सिडीज़, जसप्रीत बुमराह उनकी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की मर्सिडीज़ है, या BMW कह लो, जितनी भी लग्जरियस कार्स हैं। तो उसी तरह से आप देखते हो कि कैसे वो बुमराह को यूटिलाइज करते हैं। उसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम नीड्स टू लर्न द आर्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ यूजिंग सुफियान मुकीम फॉर द स्पिन डिपार्टमेंट। ये बहुत अच्छा बंदा है, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करवाता है और ही इज़ वेरी गुड। आप देखो आज के मैच में भी सुफियान मुकीम ने जिस तरह से लेग ब्रेक्स करवाए गूगली स्पिन के साथ, तो दैट वॉज अ वेरी गुड बॉलिंग एक्शन, दैट वॉज अ वेरी गुड बॉलिंग बाय हिज साइड। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हो। इसको कंसिस्टेंट रन अप दो, इसको एक कंसिस्टेंट चांसेस का एक वो दो, तो दिस गाय विल फ्लरिश। ठीक है, और ये आपके लिए मैचेस जितवाने वाला बनता है। 11 T20 मैचेस खेल के ही इज़ ऑलरेडी गॉट एन एग्रीगेट ऑफ 19 T20 विकेट्स। ठीक है, और एक 5 विकेट हॉल भी है, और बहुत ज़बरदस्त। लाइक यू नीड टू यूटिलाइज सुफियान मुकीम वेरी इंटेलिजेंटली। ठीक है, यह आपके ऊपर है। ओवरऑल मैच अच्छा था, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत कोई तीर मार दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, क्योंकि हम ये मैच 14 रन से जीते। आखिरी मेरे ख्याल से ओवर में वेस्ट इंडीज़ को 34 रन्स चाहिए थे, और वहाँ पे भाई राना फ़हीम अशरफ ओवर की शुरुआत ही 2 वाइड से करते हैं। 2 वाइड करवाई हैं, फिर एक छक्का, फिर मेरे ख्याल से 2, फिर 1, फिर डॉट, फिर आखिरी बॉल पे फिर चौका। तो वहाँ पे जाके इतना बड़ा गैप आ गया। तो फ़हीम अशरफ ने आखिरी ओवर में कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनको मैच देने की। आपको पता है वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स कैसे हैं, लंबे लंबे छक्के मारते हैं। अगर वो चाहते तो ये मैच जीत सकते, बट दे हैड नो आंसर टू आवर स्पिन बॉलिंग अटैक। कोई आंसर नहीं था। वहाँ पे जो है ना एक चीज़ हुई जो माइंड बॉगलिंग थी उनके लिए, वरना ये मैच वो आराम से जीत सकते थे और पाकिस्तान ये मैच हार जाता। तो अभी भी मेरे ख्याल से चीज़ों को थोड़ा सा आपने एक अच्छा
जो है ना एक शेप देनी है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि प्लेइंग 11 ख़राब थी, प्लेइंग 11 अच्छी थी, इट वाज एन आइडियल प्लेइंग 11। बहुत सारे लोग कह रहे हैं एक और फास्ट बॉलर होना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल है एक और फास्ट बॉलर की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से यही ठीक है, क्योंकि दुनिया जहाँ की आप टीम्स देख लें तो वो ऐसे ही करती हैं भाई। T20s में वो 7वें 8वें तक उनका जो है बैटिंग मतलब उनकी बैटिंग होती है। सो दे गो विद दोज ऑलराउंडर्स। हमारे तो फिर 2 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं, शाहीन, हारिस बड़ा महंगा पड़े यार, फ़हीम ऑलराउंडर, फिर नवाज़ जिस तरह से है वो एक अच्छा ऑलराउंडर है, वो बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, वो बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है। आप बात करें सुफियान मुकीम, तो ये चीज़ें हैं जिसके बारे में नोट लेना ज़रूरी है। अदरवाइज़ पाकिस्तान परफॉर्म्ड गुड, लेकिन अभी भी बहुत सारे बॉक्सेस हैं टू बी फिल्ड इन। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।